लेकिन ई रिक्शा में आपके माध्यम से क्लियर करूंगा, ई रिक्शा को हम अभी कल से ही हम उसको आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि ई रिक्शा का जो इन्होंने जो प्रावधान है उसका कहाँ चलना है, वो रोडों पे नहीं चलेगा, वो लिंक में चलेगा। अब इनको अभी हमने छेड़ा नहीं है, कल से हम मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा बेलगाम दौड़ रहा है सिटी में। आप देखिए उनके रूट्स नहीं हैं, वो लिंक में उनका जो इनकी पॉलिसी है वो लिंक्स में चलना है। यहाँ मेटाडोर की सर्विस नहीं है, बसों की नहीं है, लेकिन वो बेलगाम दौड़ रहे हैं। मैं आप उसमें मेरी गलती नहीं है। जैसा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, सरकार तक आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए। आपने देखा 4000 के करीब सिटी में मेटाडोर्स है, कहीं भी पार्किंग प्लेस नहीं है, कहीं भी मेटाडोर स्टैंड नहीं है। वो ट्रेन का, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, ट्रेन का डिब्बा बना हुआ है, वही चल रहा है। आपने देखा कहीं कहीं मेटाडोर इक्का दुक्का हमारे पास स्पॉट्स नहीं है, जो अड्डा जिसे हम कहते हैं, जहां हम गाड़ी खड़ी कर सकें, वो एक कारण है। और शेड उस जगह बने हैं जहां पैसेंजर नहीं होता। आप जाइए गांधीनगर में, आपने देखा होगा एशिया के आगे पैसेंजर शेड है। मुझे बताइए वहां कहां से आएगी? हेलीकॉप्टर से थोड़ी वहां सवारी आएगी। पैसेंजर शेड वहीं चाहिए जहां लोगों की जो आना जाना, रुकने का प्रावधान हो। ऑल जे.एन.के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से विजय सिंह चिप जी आज यहाँ पर है और उनके द्वारा जो है वो थैंक्स किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स है वो मान ली गई हैं। एक इनकी डिमांड ये भी थी कि जो पैसेंजर किराया है उसे बढ़ाया जाए, यानी जो पैसेंजर चार्जेस है उसे बढ़ाया जाए। तो इनसे बात करके देखते हैं क्या इनकी जितनी भी मांग्स थी मान ली गई हैं या कुछ इनकी डिमांड जो हैं वो अभी रहती हैं। तो विजय सिंह जी, जिस तरह से आपकी 5 डिमांड्स थी जब लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, कि आपकी पाँचों की पाँचों डिमांड्स जो हैं वो मान ली गई है? मेन जो हमारा आपने देखा उस टाइम जीपीएस था उसमें, क्योंकि जीपीएस सिस्टम भी नहीं था इनके पास, और जीपीएस लगाने के हक में ट्रांसपोर्टर नहीं था, क्योंकि इतना उसके पास सरमाया ही नहीं था। तो मांग वही थी, वो भी थी, मांग वो भी थी। एज फिक्सिंग की जो बड़े मसले थे, पैसेंजर टैक्स उसमें बहुत ज़्यादा हैवी, आपने देखा अभी जो इन्होंने ऑर्डर निकाला है। तो मांग हमारी उसमें 5 जो मांगे थी, उसमें ऑटो का लाइसेंस नहीं बनते थे, एसआरटीसी का मसला था, लेकिन उसके बाद ही सरकार ने एक टैक्स और लगाया है, वो ग्रीन टैक्स जो, लेकिन वो इतना ज़्यादा है। आज का जो हमने ये जो वार्ता रखी थी, ये खाली हमने सरकार का थैंक्स के लिए रखी है, लेकिन हमारी मांग रहेगी कि सरकार जो एक नया जो इन्होंने टैक्स लगाया है वो बेवाक करे, क्योंकि आपको पता ही है ये टैक्स आने वाले टाइम लोगों पे ही बोझ पड़ेगा। तो अब लोग अभी वो बोझ सहने के काबिल नहीं है, क्योंकि कोरोना में हर एक दायरे का नुकसान हुआ है। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रांसपोर्टरों का हुआ है। तो हमारी जो 5 मांगे थी, हम धन्यवाद के लिए आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी थी, लेकिन साथ ही साथ हम सरकार से अपील करेंगे कि ये जो 2 हमारी नई मांग्स हैं, क्योंकि हर बार हमें आपने देखा होगा सड़कों पे आना पड़ता है, हल्ला मचाना पड़ता है, कोई सरकार फार्मूला बनाए। जैसे डीजल बढ़ता है, लोगों की भी उसमें मांग रहती है। आप देखिए, मैं आम जनता की भी बात करूंगा, लोगों का भी ये रहता है कि ट्रांसपोर्टरों में जब डीजल कम होता है तो किराया कम नहीं करते। तो हमारी मांग रहेगी फार्मूला कोई ऐसा सरकार बनाए, ना तो हमें सड़कों पे आना पड़े, जैसे डीजल बढ़ता है हमारा किराया उसी तरह कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमसे लेके, क्योंकि उसमें 20 के करीब आइटमें होती हैं जब हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनता है। उसमें टायर्स होते हैं, उसमें चेसी होती है, बॉडी होती है, हर एक चीज़, उसी तरह ये भी टैक्स उसमें आएगा। तो हमारी मांग है सरकार एक फार्मूला बनाए, और दूसरी जो वो टैक्स इन्होंने लगाया वो बेवाक करे। आप देख रहे हैं कि जैसे जम्मू की सड़कों पर भी अब जो ई रिक्शा है वो चल रहे हैं, क्या इससे जो है वो आपके ट्रांसपोर्टर्स पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, अभी आपने जैसा देखा, हम 5 चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा मांग कर रहे थे, लेकिन ई रिक्शा में आपके माध्यम से क्लियर करूंगा, ई रिक्शा को हम अभी कल से ही हम उसको आड़े हाथों लेंगे, क्योंकि ई रिक्शा का जो इन्होंने जो प्रावधान है उसका कहाँ चलना है, वो रोडों पे नहीं चलेगा, वो लिंक में चलेगा। अब इनको अभी हमने छेड़ा नहीं है, कल से हम मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा बेलगाम दौड़ रहा है सिटी में। आप देखिए उनके रूट्स नहीं हैं, वो लिंक में उनका जो इनकी पॉलिसी है वो लिंक्स में चलना है। यहाँ मेटाडोर की सर्विस नहीं है, बसों की नहीं है, लेकिन वो बेलगाम दौड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ज़रूर ये एक चीज़ कहूँगा कि आप उन पे गौर करिए,
वरना उनके लिए हमें कहीं एजिटेशन नहीं करनी पड़े, क्योंकि ई रिक्शा जो है वो बेलगाम है। और जहाँ आप दिल्ली में जाइए, आप बम्बई में जाइए, कहीं भी आउट ऑफ सिटी जाइए, उनका एक दायरा होता है, उसके आगे वो नहीं जाते। तो ये तो आप देखिए, गांधीनगर से कोई पंचतीर्थी जा रहा है, गांधीनगर से कोई है ना, तो आप बाहर जाइए, किसी भी सिटी में आप जाइए, एंटर सिटी बाहर देखिए आप, वो एक पर्टिकुलर उसका जगह होती है और उसके आगे वो नहीं जाता है। तो इसके लिए हम सरकार से अपील भी करेंगे कि इन पे लगाम लगाई जाए। विजय जी, साल में कितनी बार जो है आपकी तरफ से अवेयरनेस ड्राइव चलाई जाती है, ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं उनको अवेयर किया जाता है? जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जगह जगह पर ब्रेक लगाना एक मुख्य हादसों का कारण रहता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है? देखिए, आपने देखा होगा टाइम टू टाइम हम अवेयरनेस कैंप जो करते हैं, लेकिन उसमें मेरी गलती नहीं है। जैसा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, सरकार तक आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए। आपने देखा 4000 के करीब सिटी में मेटाडोर्स है, कहीं भी पार्किंग प्लेस नहीं है, कहीं भी मेटाडोर स्टैंड नहीं है। वो ट्रेन का, जैसा मैं कई बार कहता हूँ, ट्रेन का डिब्बा बना हुआ है, वही चल रहा है। आपने देखा कहीं कहीं मेटाडोर, इक्का दुक्का हमारे पास स्पॉट्स नहीं है, जो अड्डा जिसे हम कहते हैं, जहाँ हम गाड़ी खड़ी कर सकें। वो एक कारण है। जो आप देखिए, भूखा मरता क्या ना करता, गाड़ियों की तादाद इतनी थी, अभी तो कोविड में बंद हैं। आप छोटे छोटे रूट लीजिए, मैं तालाब तिलोकी, आपको पंचतीर्थी से तालाब तिलोकी का एग्जाम्पल देता हूँ कि 120 के करीब गाड़ी है और रोड 6 किलोमीटर है, तो उसके लिए पार्किंग तो चाहिए, अड्डा तो चाहिए कहीं। वो एक कारण है, वो सरकार को चाहिए। जिस तरह से शेड्स बनाए गए हैं, उनके सामने भी कभी उनको ब्रेक लगाते नहीं देखा। आप देखिए, जो शेड बनाए गए हैं वो भी ऑक्यूपाई किए हुए हैं। आप देखिए कहीं वो रेडी लगी है, कहीं कोई फड़ी लगी है, वो प्रॉपर सरकार का काम है चलाना। और शेड उस जगह बने हैं जहां पैसेंजर नहीं होता। आप जाइए गांधीनगर में, आपने देखा होगा एशिया के आगे पैसेंजर शेड है। मुझे बताइए वहां कहां से आएगी? हेलीकॉप्टर से थोड़ी वहां सवारी आएगी। पैसेंजर शेड वहीं चाहिए जहां लोगों की जो आना जाना, रुकने का प्रावधान हो। धन्यवाद। ये थे विजय सिंह चिब, इनसे बातचीत हुई लेकर। आज इनकी जिस तरह से यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये थैंक्स कर रहे थे सरकार का कि इनकी डिमांड्स को मान लिया गया है। वहीं सवाल इनसे ये भी था कि जो जगह जगह पर ब्रेक्स लगाना, जिसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट आप आए दिन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि पैसेंजर शेड्स की जिस तरह से बात करते हैं वो भी एक प्रॉपर जगह पर नहीं है, जिस तरह से जहाँ पर सवारी जो है वो उन्हें मिल सके या सवारी जो है वो वहाँ पर आ सके। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।